बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार जो युवा विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी, मतलब हर क्षेत्र में किसी के लाभ के लिए काम नहीं कर रही है। आज पूरे बिहार में इस तरह का भयावह स्थिति बना हुआ है, लूटपाट का स्थिति बना हुआ है, आए दिन डेली हत्याएं का कार्यक्रम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। एक कैसी सरकार चल रही है? सरकार पर से जनता का भरोसा उठते जा रहा है। ये सरकार सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, दोनों आदमी जदयू आरजेडी सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए ही अपना काम कर रही हैं। बाकी आम जनता, आम पब्लिक इनसे बहुत ही मतलब नाखुश है और बहुत ही डरे हुए हैं इस जंगल राज से। नीतीश जी अब सिर्फ बात कर रहे हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। जदयू पार्टी में आप देखिए कोई अब वरिष्ठ नेता रहा नहीं है। ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। ना ही युवाओं पे ध्यान दिया जा रहा है, ना ही किसानों पे ध्यान दिया जा रहा है। आज जब ये नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हैं तो कहीं भी ये क्या आम जनमानस से मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये अपने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में चल रहे हैं। यहाँ किसानों को देखा जाए, उनको जो डीएपी का मूल्य है 1800 रुपये के हिसाब से उनको प्रति बोरी मिल रही है। क्या ये किसानों के दुर्भाग्य की बात नहीं है और प्रदेश से सीखने की बात नहीं नीतीश कुमार के लिए? गर्दनीबाग धरना स्थल पर मेरी मौजूदगी है और बिहार में लगातार बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांग है और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जुड़ेंगे, सीधा जानेंगे। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार जो युवा विरोधी, छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी, मतलब हर क्षेत्र में किसी के लाभ के लिए काम नहीं कर रही है। आज पूरे बिहार में इस तरह का भयावह स्थिति बना हुआ है, लूटपाट का स्थिति बना हुआ है, आए दिन डेली हत्याएं का कार्यक्रम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। एक कैसी सरकार चल रही है? सरकार पर से जनता का भरोसा उठते जा रहा है। ये सरकार सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, दोनों आदमी जदयू आरजेडी सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए ही अपना काम कर रही हैं। बाकी आम जनता, आम पब्लिक इनसे बहुत ही मतलब नाखुश है और बहुत ही डरे हुए हैं इस जंगल राज से। नीतीश कुमार समाधान की बात कर रहे हैं, समाधान यात्रा। देखिए नीतीश जी अब सिर्फ बात कर रहे हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। जदयू पार्टी में आप देखिए कोई अब वरिष्ठ नेता रहा नहीं है। अब सब लोग अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है 2024 तक इनको पता चल जाएगा कि इनकी अपनी क्या अस्तित्व है। और रहा बात ये, एकदम टोटली पलटू राम हो चुके हैं। जनता ने सपोर्ट किया था जब ये हमारी सरकार थी, भाजपा और जदयू की सरकार थी, तो जनता ने इन्हें वोट देकर सीएम कुर्सी पे बैठाया। जबकि इनकी पार्टी बीजेपी से कम सीट लाई, तब भी हम लोग ने इन्हें सीएम बैठाने का काम किया। लेकिन इन्हें इनकी आदत हो गई है पलटू राम की। ये एक नाव पे सवार ही नहीं रह सकते हैं। इनको हमेशा चाहिए कि मैं इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी पे किसी ना किसी को ये पकड़ के अपनी सरकार बनाए रखना चाहते हैं। लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे भी आपके बगल में ही युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहिए? कहेंगे कि ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। ना ही युवाओं पे ध्यान दिया जा रहा है, ना ही किसानों पे ध्यान दिया जा रहा है। आज जब ये नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हैं तो कहीं भी ये क्या आम जनमानस से मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये अपने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में चल रहे हैं। यहाँ किसानों को देखा जाए, उनको जो डीएपी का मूल्य है 1800 रुपये के हिसाब से उनको प्रति बोरी मिल रही है। क्या ये किसानों के दुर्भाग्य की बात नहीं है और प्रदेश से सीखने की बात नहीं नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार तो कई दावा कर, उनके सारे दावे हवाई हैं। क्या नाम है सर? अम्बरीश शर्मा। प्रदर्शन कर रहे हैं आप? बिल्कुल। मांग है कि नीतीश सरकार जो है वो युवा विरोधी है, विहीन सरकार है। और आज के डेट में युवा वर्ग जो रोजगार के लिए त्रस्त है, बिहार सरकार उसमें पूरी तरह विफल है। बिहार सरकार को युवा वर्ग के लिए अभी बगल में आप देखिए शिक्षक लोगों का STET पास सारे लोग हैं, उनको भी सिर्फ कागज़ पे बोला मुलम्मा दिया जा रहा है और कोई नौकरी नहीं है। युवाओं की तरफ से यह कहा जा रहा था कि NDA की जब सरकार थी तब भी नौकरी उन लोगों को नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप जो भी बोला जा रहा है वो सही बात है, लेकिन शिक्षा और रोजगार जो है वो नीतीश जदयू के पास था, हमारे पास नहीं था। हमारे पास जो सरकार थी, पथ निर्माण देखिए, स्वास्थ्य विभाग देखिए, उसका आप रिपोर्ट देखिए कि हमने क्या काम किया है।
आज जो सड़कों की जाल बिछी हुई है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का वो देन है। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी हमारे नंदकिशोर यादव जी हैं, नितिन नवीन जी जो पथ निर्माण विभाग में माननीय मंत्री थे, उन लोगों ने काम किया। बिहार सरकार ने क्या किया? शिक्षा मंत्री विजय नारायण चौधरी हैं और वो सिर्फ कागज़ पे सिर्फ मुलम्मा दिया जा रहा है कि हम अब दे रहे हैं, 1 महीना में दे दें, और पूरे 1 साल हो गया अभी तक कोई नौकरी का कहीं कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना कल कारखाना है, सिर्फ हवाई ये नेता है। सिर्फ नीतीश कुमार हवाई नेता हैं, न बिहार में रोजगार है ना कारखाना है। तो देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर अनेक मुद्दा हो, उसको लेकर ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो वहीं देखिए, तमाम जो युवा मोर्चा के नेता हैं बीजेपी के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में लगातार नीतीश सरकार दावा कर रही युवाओं को रोजगार दे रही, लेकिन फिर भी आप लोग कोई आवश्यकता नहीं है। रोजगार अभी कहाँ कुछ हो रहा है, आप ही बताइए, रोजगार का कहाँ बात आ रहा है अभी? 1 महीना बाद बहाली की बात हुई है शिक्षक अभ्यर्थियों की आपके। अभी तो जैसे हमेशा छात्र पर लाठीचार्ज हो रही है, तो कहाँ कुछ हो रहा है? नज़र तो नहीं आ रहा है। हमेशा लाठीचार्ज, सब सेशन पीछे चल रहा है। पहले आप भी एनडीए में थे, तब भी इन शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की मांग हो रही थी। मांग करते थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री हम लोग के पास कैबिनेट नहीं था। शिक्षा नीतीश जी के कैबिनेट, शुरू से आप देखिएगा तो नीतीश जी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री था, भाजपा कैबिनेट में शिक्षा मंत्री नहीं था। क्या आप लोग मांग उठा सकते थे? हाँ, आप लोगों ने उठाया? मांग हम लोग उठाए थे, सरकार उठाई थी, पर ये सरकार अस्थिर रहे तब ना। ये तो रहते हैं फिर पलटू राम हो जाते हैं, सरकार छोड़ देते हैं। आज जो ही विकास का कार्य जो भी हुआ तो एनडीए गवर्नमेंट में हो रहा है, चाहे रोड देखिए न, सब चीज़ सरकार कर रही है। समाधान की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, यह कह रहे हैं कि हम समाधान यात्रा, जो समस्या पैदा करने वाले हैं वो समाधान निकालने चले हैं। ये कैसी सरकार है? ये कैसी गूंगी बहरी और अंधी सरकार है ये? जहां पर मधुबनी के बेनीपट्टी में प्रहलाद ओझा को दिने सरेआम जो है गोलियों से भुना जा रहा है, औरंगाबाद में मौत की नींद सुनाया जा रहा है लोगों को, पटना में भी घटना हुआ है, फुलवारी शरीफ में घटना हुआ है, गया में घटना हुआ है, सीतामढ़ी में घटना हुआ है, शिवहर में घटना हुआ है। और नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। समाधान यात्रा पर निकलते हैं, किसी से बात भी करते हैं क्या? जो किसी से बात करना उचित नहीं समझते हैं, और जिस रास्ते से निकलते हैं नीतीश कुमार जी, उस रास्ते पर ब्लॉक कर दिया जाता है। उस रास्ते को जो है धारा 144 लगा दिया जाता है, कोई वहां प्रवेश नहीं कर पाता है, आम आदमी से मिल नहीं पाते हैं। ये कैसा समाधान यात्रा है? छपरा का घटना तो सुनियोजित घटना है, ताकि इस देश के आम आवाम को, इस देश की आवाज को बंद किया जाए और इस देश को जातिवाद और नक्सलवाद और आतंकवाद के रास्तों पर जो है फिर से ले जाया जाए। रोजगार देने की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों ट्वीट किया था, कहा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करें। हम लोगों को शिक्षा मंत्री से कोई अपेक्षा ही नहीं है, इस बिहार की जनता को, बिहार की युवाओं को, क्योंकि शिक्षा मंत्री से रोजगार मांगने जब जाते हैं तो बदले में लाठी मिलता है, बदले में सर फोड़ा जाता है, बदले में सर कलम करने की धमकी मिलती है। और जहां पर उनको रोजगार की बात करना चाहिए, वहां पर भगवान श्री राम पर जो है, राम के अस्तित्व पर और रामचरितमानस के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे निरंकुश, ऐसे अंधी, ऐसे गुंगी और ऐसी बहरी सरकार से कुछ भी अपेक्षा करना बेवकूफी होगा। एनडीए में थे जब शिक्षा मंत्री जो है जदयू के हुआ करते थे, आप लोगों ने क्यों नहीं मांग किया? हम लोग उस समय सत्ता में रहते हुए भी जो आवश्यक कदम हुआ, आवश्यक कदम उठाए गए। और आपने देखा होगा, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सत्ता में रहे तब भी उनको सलाह देते रहे और अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए, इस बिहार के आम आवाम की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते रहे, अपनी आवाज बुलंद करते रहे। ये आंदोलन तो ये भी शुरुआत है। सरकार, सोई हुई सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस आंदोलन से ये नहीं जगी तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और बिहार के युवाओं के पक्ष में जब तब तक काम करना नहीं शुरू करेगी, तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। युवाओं की आवाज बन के बुलंद, उनकी आवाज को बुलंद आवाज में जो है अपनी बात को रखते रहेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। विकास वत्स प्रदेश कार्यसमिति सदस्य युवा मोर्चा।
बीजेपी के तमाम युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। तो वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो वही नीतीश सरकार पर भी कई आरोप लगा रहे हैं। तमाम युवा मोर्चाओं के सदस्यों का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार दावा तो करती है लेकिन बहाली नहीं करती है, रोजगार नहीं देती है। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है और लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाओं का मामला सामने आ रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे तमाम बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।